तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे, लेकिन उससे पहले मठ के पुजारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीर बड़ी खास हो जाती है क्योंकि सेंगोल दिया जाएगा कल पीएम को। और जिन पुजारी को आप ये देख रहे हैं और ये जो आपने सेंगोल भी देखा, ये एक भारतीय परंपरा है, इसे राजदंड के रूप में भी कहा जाता है। आप देखते होंगे कि ये खास जो समुदाय है आपको खास तौर पर दक्षिण भारत में दिखाई देता होगा। शंकराचार्य के ऐसे 4 प्रमुख शंकराचार्य हैं जिनके पास ये राजदंड होता है, ये सेंगोल होता है जिसे आप देख रहे हैं। यह भारतीय पुरानी परंपरा है कि ये सेंगोल हमेशा राजा को दिया जाता था। ये राज की ऐसी परंपरा हुआ करती थी। ब्रिटेन जब छोड़कर गया उस दौरान भी नेहरू जी को ये सेंगोल दिया गया था। हालांकि ये सेंगोल अब बहुत सालों से म्यूजियम में रखा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि यह सेंगोल अब वहां होगा जहां पर आप देखेंगे कि अध्यक्ष बैठते हैं, स्पीकर बैठते हैं। तो ऐसे में ये सेंगोल बड़ा खास हो जाता है और ये समुदाय, ये संत बड़े खास हो जाते हैं क्योंकि खास तौर पर यही संत इस सेंगोल को लेकर आए हैं। विधि विधान से ये सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ आप देश के नए संसद की तस्वीर देख रहे हैं। कल ये संसद देश को समर्पित कर दिया जाएगा। कई चरणों में इस संसद को लेकर कई सारे प्रोग्राम्स हैं। सुबह विधि विधान के साथ में, मंत्रोच्चारण के साथ में इस संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा। यानी कि अब लोकतंत्र का नया मंदिर ये है। यहां से आगे की चीजें चलेंगी। ये तस्वीरें पीएम आवास की हैं। ये सभी जो संत हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठान के साथ पीएम को यह सेंगोल सौंपा जाएगा। मदुरै अधिनियम के प्रधान पुजारी सेंगोल देंगे। कैसे स्थापित होगा सेंगोल, इसकी भी अपनी एक परंपरा है। नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सुबह 8:30 बजे से सुबह 9 बजे के बीच इस को स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा जाएगा। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि चौल राज जिस पर जुड़ी हुई हमने देखा कि हाल ही में फिल्म भी सामने आई, उसी चौल राज में आखिरी बार इस सेंगोल को लिया गया और उसके बाद में इस सेंगोल को जो है म्यूजियम में रख दिया गया था। लेकिन पीएम ने इस बात को कहा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सेंगोल की कितनी अपनी एक महत्ता है। ये दिखाता है भारतीय इतिहास को, ये दिखाता है कि भारत में परंपरा कैसे चलती है। और इस सेंगोल में सबसे ऊपर होते हैं नंदी, जो शिव के वाहन है, जो न्याय का प्रतीक है। इसीलिए इस सेंगोल को अब आप संसद में रखा हुआ भी देखेंगे। अभी भी आप मंत्रोच्चारण सुन रहे हैं। भारतीय परंपरा है ये कि आप चाहे कोई नया घर बनवाएं, नई इमारत बनवाएं, और ये तो लोकतंत्र का मंदिर है, तो इसमें पूजा बनती भी है। और विधि विधान के साथ में, मंत्रोच्चारण के साथ में कल ये नया संसद भवन देश को समर्पित किया जाएगा। अशोक स्तंभ का अनावरण 11 जुलाई 2022 को होगा। 28 मई 2023 को पीएम मोदी के हाथों में नए संसद भवन का यह उद्घाटन। तो अधिनाम संत हैं ये जिनसे पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसी को सेंगोल कहते हैं। इसी तरीके से इस सेंगोल को जो है संसद में दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सेंगोल की अपनी एक परंपरा है, इन अधिनाम संतों की अपनी एक परंपरा है। अधिनाम संत मुलाकात करने के लिए पहुंचे। भेंट स्वरूप देखिए ये भी दिया गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि नया संसद भवन भी दिखाई देगा। शंकराचार्य के 4 प्रमुख ऐसे गुरु हैं जिनके पास ये सेंगोल है और इसी को सेंगोल को विधि विधान से देखिए सौंपा जाएगा। तमिलनाडु की, दक्षिण भारत की अपनी एक परंपरा है जिसको संजोए हुए है। ये चौल राज में आखिरी बार इस सेंगोल को दिया गया। सेंगोल का मतलब ही यही है कि जिसके पास जो राजा है उसे ये सेंगोल दिया जा रहा है। इसके साथ में कि अब ये सेंगोल आपको मिला है, इसका मतलब है कि जिस तरीके से नंदी इसके ऊपर बना हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रजा हो, आप जो आपकी जनता है उसके साथ न्याय करें, उसके लिए काम करेंगे। सेंगोल का मतलब ही यही है। अब नए संसद भवन में इस सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। आप इस सेंगोल को रखा कहां देखेंगे? जहां स्पीकर बैठते हैं। स्पीकर, क्योंकि माना यह जाता है कि जब सदन चल रहा है
स्पीकर वो व्यक्ति होते हैं जिनको संबोधित किया जाता है, स्पीकर तय करते हैं, स्पीकर देखते हैं कि सभा सदन ठीक से चले, सबको, पक्ष को विपक्ष को पूरा मौका मिले। इसीलिए न्याय प्रतीक इस सेंगोल को स्पीकर के पास में रखा जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अधिनाम के ये सभी संत हैं जो मुलाकात करने के लिए पीएम से आए हैं, और कल आप इन्हीं सभी संतों को देखेंगे, मंत्रोच्चारण इनके द्वारा किया जाएगा। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय परंपरा है, ये सनातन परंपरा है कि जब भी आप नई इमारत, नई जगह पर उद्घाटन करते हैं या शिलान्यास करते हैं या नई कोई इमारत या अपना गृह प्रवेश ही क्यों ना करें, आप मंत्रोच्चारण के साथ में नवग्रहों को बुलाते हैं, यानी कि 9 नक्षत्रों को बुलाया जाता है, नवग्रहों को बुलाया जाता है, और उसके बाद में आप ये पूजन करते हैं कि अब जो आप ये इमारत का रहने जा रहे हैं या उसमें कोई भी कामकाज करने जा रहे हैं उसमें सब मंगल हो। और ये बात क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर की है, नए मंदिर की है, इसे बनाया गया है और तय सीमा के अंदर, बल्कि उससे भी पहले इसको कंप्लीट कर लिया गया। तो अब यहां से भारत की अगली चीजों को तय किया जाएगा, जहां हमारे सभी प्रतिनिधि बैठेंगे। इसीलिए न्याय स्वरूप चीजें चले। पीएम को ये सेंगोल कल सौंपा जाएगा। सेंगोल को मैंने आपको लेकर पहले भी बताया कि अपनी एक महत्वता है। सेंगोल के ऊपर बैठते हैं नंदी शिव के वाहन हैं, न्याय के प्रतीक हैं, और सेंगोल देकर यही कहा जाएगा कि अब आपके हाथ में है भारत का न्याय, भारत का काम, भारत की चीजें। आपको देश को कैसे चलाना है, सबके साथ न्याय हो, प्रजा आपकी खुश रहे, सब खुश रहें, किसी के साथ अन्याय न होने पाए, इसीलिए ये सेंगोल आपको दिया जा रहा है। अगर हम सेंगोल की पुराने चीजों में जाते हैं तो सेंगोल राजाओं को दिया जाता था, एक राजदंड के रूप में कहा जाता है कि ये सेंगोल अब आपको दिया गया है, अब आप अपने पास सेंगोल रखिए, अगला राजा जो होगा उसको दिया जाएगा। लेकिन जब तक आपके पास है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये सेंगोल आपके पास है, आपको अब अपनी प्रजा के साथ न्याय करना है, किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, कोई भूखा ना रहे, कोई परेशान ना रहे। आप ये कोशिश करें कि आपकी प्रजा का अच्छे से काम हो। अब क्योंकि ये भले ही लोकतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, लिहाजा सेंगोल उनको दिया जाएगा। ये पीएम मोदी को सेंगोल देखिए सौंपा गया। संतों से पीएम मोदी ने मुलाकात भी की, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इसमें सभी संतों ने मंत्रोच्चारण के साथ में ये सेंगोल पीएम को सौंपा गया है। और सेंगोल सौंपने के साथ ही ये पीएम से भरोसा लिया गया है, और पीएम भी ये भरोसा दे रहे हैं कि देखिए सेंगोल अब मेरे पास आया है, यानी कि हम सबके साथ न्याय करेंगे, हम अपनी जनता का न्याय करेंगे, हम अपनी जनता को खुश रखेंगे। भारत को कैसे न केवल इस जगह पर बल्कि विश्व पटल पर हमें आगे लेकर जाना है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, यही सेंगोल है। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं आपको नंदी का जिक्र करके दिखा रही हूं। ऊपर देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो बैठे हुए नंदी, यही सेंगोल है। और अधिकतर आपने अगर फिल्में देखी होंगी, जो राजाओं से जुड़ी हुई फिल्में हैं, उसमें आप देखते हैं कि राजा ये लेकर चलते हैं। शंकराचार्य से जुड़े गुरुओं को आपने देखा होगा तो उनके हाथ में भी ये सेंगोल होता है। इसीलिए सेंगोल का बड़ा महत्व है। चोल राज जो आखिरी राज था, उसमें जो है ये सेंगोल दिया गया था, जो चोल राज के राजा थे, लेकिन उसके बाद इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया, इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया। लेकिन अब पीएम ने इसका जिक्र किया, गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जिक्र किया, इसके महत्व को दुनिया को बताया, और उसके बाद में अब ये सेंगोल, आपने पहले वाली अगर हम बात करते हैं संसद की, उसमें नहीं देखा होगा, लेकिन नई संसद में जहां स्पीकर बैठते हैं वहां पे सेंगोल को रखा हुआ देखेंगे। स्पीकर के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। स्पीकर वो व्यक्ति होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनता है और ये सुनिश्चित करता है कि सदन ठीक रूप से चले, सदन में पक्ष की भी उतनी बातें सुनी जाए और विपक्ष की भी उतनी बातें सुनी जाए। प्रतिनिधि जितने आए हैं वो सभी अपनी बातों को कहें। अधिनियम जो मठ है, ये दक्षिण भारत का बड़ा अहम मठ है और इसके अधिनियम से बहुत सारे मंदिर चलते हैं, कई बातों को माना जाता है। आदि शंकराचार्य जो गुरु हैं, उनसे भी जुड़े हुए जो जितने भी गुरु हैं वो आए हैं और उनके हाथ में भी आप ये सेंगोल देखते होंगे। इसीलिए ये जो मठ के गुरु हैं वो आए हैं, उनकी ओर से अधिनियम मठ के जो पुजारी हैं उनकी ओर से सेंगोल दिया गया, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में, विधि विधान के साथ में, और कल इसे इसी मंत्रोच्चारण के साथ में संसद में भी स्थापित कर दिया जाएगा। पीएम को इसलिए दिया गया क्योंकि पीएम के हाथ में ही अभी देश की कमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल भी केंद्र में बतौर शासन में पूरे कर लिए हैं, तो पीएम के हाथ में कमान है, लिहाजा पीएम को ये सेंगोल दे दिया गया। ये फिर सेंगोल आप देखिए, इसी तरीके से आप राजाओं के हाथ में पहले देखते होंगे, अगर आपने चोल राजा से जुड़ी कोई कहानी देखी है या चोल राजा से जुड़ी कहानी पढ़ी होंगी, उनके दृश्य देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि राजाओं के हाथ में ये सेंगोल आप देखते हैं। ये देखिए, हम आपको सेंगोल की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं नंदी न्याय के प्रतीक है, जो शिव के वाहन है, और उसके नीचे इसी तरीके से 2 फ्लैग बने हुए हैं। ये नंदी आप देख रहे हैं, इसीलिए नंदी स्थापित किए गए हैं, जैसे शिव अपने नंदी पर बैठकर ही
जाया करते थे और अपने भक्तों की पुकार को सुनते थे, सबके साथ न्याय करते थे। नंदी उनके विशेष वाहन थे, इसीलिए नंदी इस पर स्थापित किए गए। आदि शंकराचार्य क्योंकि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, महादेव के बहुत बड़े गुरु थे और अपने आप में भगवान की उपाधि भी उनको दी गई थी। उन्हीं के पास में ये सेंगोल होता था और उसके बाद में जो आदि शंकराचार्य से जुड़े जितने गुरु हैं उनके पास ये सेंगोल होता है और ये मठ भी खास तौर पर उन्हीं से जुड़ा हुआ था। तो अधिनियम के इस मठ से जुड़े हुए जितने भी गुरु थे, संत से, वो पहुंचे और विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ में जो ये सेंगोल है वो पीएम को सौंप दिया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक पीएम आवास की तस्वीरें जब जो समय निर्धारित था उसमें सभी अधिनियम के जो संत हैं वो पहुंचते हैं, और दूसरी तस्वीर वो सेंगोल आप देख रहे हैं। आज से पहले जब आप म्यूजियम में जाते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, जब हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, राजाओं के बारे में पढ़ाया जाता है, तब हम जरूर इस सेंगोल के बारे में पढ़ते हैं। उतना महत्व शायद ना तब पता हो, लेकिन आज इसी बात को दर्शाने के लिए ये देखिए अब जो नई संसद है उसमें रखा जा रहा है। बहुत सारे और भी प्रतीक हैं जो रखे जाएंगे और इसीलिए सेंगोल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सेंगोल भी रखा जाए ताकि ये दिखता रहे कि हम भले ही कितने आधुनिक हो जाएं लेकिन अपनी परंपराओं को सहेजे हुए हैं। और जो तब के राजाओं से कहा जाता था, लोकतंत्र में इस राजा से भी यही कहा जा रहा है कि इस सेंगोल को लेकर आप सबके साथ न्याय करिए।